नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। मित्रों, तमाम जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, चाहे वो नेट के हों, चाहे क्या कहते हैं, जो टीवी वगैरह के चैनल जो भी हों, वो सब लोग एक बात कर रहे हैं कि 2 लोग मरे, आकाश से टपक के 3 लोग मरे। वो एक बहुत ही हृदय विदारक बात हुई, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ और आप सभी की जानकारी के लिए बात करना चाहता हूँ लॉजिक के माध्यम से। देखिए, उस दुर्घटना में 2 लोग नहीं मरे हैं। उस दुर्घटना में जितने भी लोग बैठे हुए थे, जो कि उनके इंजन का जो बॉडी होती है, थ्रस्ट यानी जो साइड में होता है, उसके बगल में लैंडिंग गियर होता है और लैंडिंग गियर का एक प्रोजेक्शन होता है। तो जब उसका प्रोजेक्शन बंद हुआ तो उसकी उसकी धक्के लगने से 2-3 लोग गिरे, लोगों ने देखे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग बैठे होंगे हवाई जहाज के बाहर, सब मरे होंगे, कम से कम 20 लोग मरे होंगे। और आने वाले समय में आपको विभिन्न जगह से या आवारा लाशों के पाए जाने का समाचार मिल सकता है, क्योंकि ये जो एयर बस होती है, ये कोई सड़क पर चलने वाली बस नहीं है। देखिए, 3-4 तो जो भी गिरे वो तो लैंडिंग गियर के झटके से, जर्क से गिरे, ठीक है। अब जहाज़ ऊपर जाएगा और जो जहाज़ चलता है उसका कम से कम 10,000 फीट ऊपर तो चलता ही है, यानी 10,000 फीट के मतलब कितना हो गया आपके 3 किलोमीटर ऊपर। और जैसे जैसे हम धरती के ऊपर जाते हैं, हवाओं की गति बढ़ती जाती है और तापमान भी कम होता जाता है, 0 से नीचे भी जा सकता है। तो कहीं और ऊपर चले जाए 35,000 फीट, 50,000 फीट पर जब चलते हैं तो। लेकिन यहाँ पर जो 200-300 किलोमीटर की स्पीड की हवा है, उस हवा में आप कुछ भी पकड़े नहीं रह सकते। तो ये जो समाचार चैनल को 2 मरे 3 मरे, ये बात गलत है। कम से कम 20 लोग मरे, मतलब जितने भी हवाई जहाज की बॉडी के बाहर बैठे होंगे, सब के सब लॉजिक के हिसाब से और साइंस के हिसाब से टपक गए होंगे और ख़त्म हो गए होंगे। और अगर कोई पकड़े रह गया होगा तो शायद वो जम गया होगा और जम के गिरा होगा नीचे, क्योंकि वहाँ पर अधिकतर जो लोग थे वो कभी जहाज में बैठे ही नहीं थे। गरीब अफगान नागरिक थे जो कि तालिबानियों के भय से भाग रहे थे। हालांकि ये बड़ी अच्छी बात है कि उन लोगों ने समय पर काफ़ी सही घोषणाएं करी हैं कि हम किसी को नहीं मारेंगे, कामकाज वैसे ही चलता रहे, लोग अपने काम में लौटे। ये केवल सत्ता परिवर्तन है। अगर ये केवल सत्ता परिवर्तन है तो इसमें कोई, जैसे कि तमाम, क्योंकि जितने भी मुस्लिम देश का इतिहास है, 57 देश हैं, उनमें आधे देशों में तो खूनी क्रांति सत्ता बदलती है। इराक में बदली, ईरान में बदली, मिस्र में बदली है, तमाम जगह सत्ताएं। पाकिस्तान में कितनी बार सत्ता बदली सेना की, क्रांति के बाद, सेना के विद्रोह के बाद। तो ये मुस्लिम देशों में कॉमन बात है। अगर तालिबान सही रूप में सत्ता हस्तांतरण करते हैं, और दूसरी बात मैं और बताना चाहता हूं कि कुछ लोगों को तो क्या है कि भाई, कारण क्या होता है, युद्ध में दहशत एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। भारत ने भी भारत पाक युद्ध में, आपको याद होगा, 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करवा दिया था, भय के कारण, दहशत के कारण। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि भारत में ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर देश को माँ का स्थान दिया है। तो यहाँ पर बचपन से बच्चे के अंदर भारत माता के लिए शहीद होने की कामना रहती है।
और उसमें 10 20 50 फेल भी हो जाए तो भी कुछ लोग होते हैं जो शहीद रहते हैं। अब आप देखिए वो मेजर पांडे कारगिल में गोलियां खाने के बाद भी 5 मीटर ऊपर चढ़ा और हथगोला उनके ऊपर फेंका और फिर कारगिल पहाड़ी पर कब्जा किया था। तो जो शौर्य भारतीय सैनिकों का दिखता है वो विश्व में कहीं नहीं दिखता है, क्योंकि और जगह की जो शिक्षा है वो केवल और केवल अपने खाने पीने के लिए दी जाती है। और मुस्लिम देशों में तो ये समझाया जाता है बचपन से कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, तो वहाँ पर देश का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं वो सत्ता पाने के लिए खूनी क्रांति से सत्ता ग्रहण करते हैं। तो अगर तालिबान अफगानिस्तान में आ गए तो कुछ ऐसे ही समझिए कि जैसे पाकिस्तान में किसी ने मतलब सेना के अधिकारी ने सत्ता हड़प के खुद राष्ट्रपति बन गए, जैसे कि जियाउल हक ने किया था, यहिया खान, तमाम लोगों की लंबी हिस्ट्री है। पाकिस्तान में भी हत्याएं होने के बाद सत्ता परिवर्तन होते थे। अच्छा, यहाँ पर हत्या नहीं हुई। ये जो था अफगानिस्तान एक प्रजातांत्रिक मुस्लिम देश था, तो यहाँ पर जनता को अधिकार दिए थे, अब जनता के अधिकार छीन लिए जाएंगे। तो ऐसे बहुत से देश चल रहे हैं विश्व में। ऐसा हमारे भारतीयों को मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने कल कुछ नेताओं से बात की थी, मुस्लिम नेताओं को मैंने फ़ोन करके बात किया कि भाई ये जो हो रहा है पाकिस्तान में, जो क्लिप आ रहे हैं जो अफ़गानिस्तान में हो रहा है, ये बड़ा दुखद है, ये बड़ा गंदा संदेश दे रहा है। तो उन्होंने बताया कि जो क्लिप इस समय वायरल हो रहे हैं वो सारे के सारे क्लिप गलत हैं, वो पुराने टाइम के हैं, 20 साल पहले पुराने, या मतलब और देशों में जहाँ खूनी क्रांतियाँ हुई हैं और उनको अफगानिस्तान के नाम से पोस्ट किया जा रहा है। तो तालिबानियों ने जो घोषणाएं की हैं वो एक सामान्य देश घोषणा करता रहता है, बाद में कितना बदलता है वो तो अब ईश्वर जाने, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन ये है कि वर्तमान में उन्होंने एक तरीके से सत्ता पाने के बाद सही घोषणाएं करी हैं कि जैसे कि दूतावास के कर्मचारियों को नहीं छेड़ेंगे, घरों में तलाशी नहीं लेंगे, महिलाओं को भी सरकार में काम करने देंगे, महिलाओं पर अत्याचार नहीं करेंगे। तो ये प्रशंसा के योग्य है। हो सकता है कि तालिबान बदलने का प्रयास कर रहा हो, क्योंकि 20 साल में 2 पीढ़ियां बदल जाती हैं। जो बच्चा पैदा हुआ होगा 20 साल पहले वो अभी युवा होगा, तो हो सकता है उसको दुनिया के हिसाब से चलने के लिए अपनी नीतियां बदले। और भाई अपने देश में कोई अत्याचार अगर कर रहा है तो उसमें कोई विदेशी आदमी कुछ नहीं कर पाता। कितने लोग कर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया का क्या कर लिया किसी ने, है कि नहीं। तो इसलिए आप लोग व्यर्थ में, मैं समझता हूँ कि मीडिया की आदत है कि आवश्यकता से अधिक चीज़ों को तूल देकर मतलब अपनी मन की भड़ास निकालना। तो भारतीयों को ये है, हम भारत में जो विशेष तौर से जो हमारे भारतवासी हैं उनको सतर्क होना चाहिए, और जो गैर मुस्लिम हैं उनको भी सतर्क होना चाहिए, कोई डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस तरीके से डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग यूनाइटेड होइए, आप लोग सतर्क रहिए, देश के प्रति अपनी भावनाएं रहिए, एक दूसरे की सहायता कीजिए, क्योंकि अनावश्यक रूप से इस तरह का भय पैदा करने का जो काम चल रहा है वो केवल राजनीतिक ही दिखता है कि वो साहब कि समाजवादी पार्टी के सांसद कि ओवैसी वो सब तालिबानियों के नज़दीकी बनने के चक्कर में वोट वो कर रहे हैं ताकि उन्हें मुस्लिम के वोट मिले, और दूसरी पार्टियां जो है वो और तरीके से वोट भय लगा करके अपना वोट बैंक सिद्ध करना चाहती हैं। तो ये तो राजनीति भारत में है, ये आम नागरिक को समझना होगा। और मैं समझता हूँ कि अब आप निश्चिंती से सोइए, लेकिन अपने घर की सुरक्षा पुख्ता कीजिए। अपने घर में कुछ, अब देखिए हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। कल को तालिबान क्या करेगा, पाकिस्तान देखिए कभी नहीं स्वीकार करता कि भारत में आतंकवाद कर रहा है, लेकिन कर रहा है वो। तो भारत ने क्या कर लिया, खाली एयर सर्जिकल स्ट्राइक करी, पाकिस्तान नहीं मान रहा है। ऐसे ही तमाम गल्फ कंट्रीज़ भी भारत की जो जिहादी ताकतें उनको सहयोग कर रही हैं, लेकिन क्या सबूत है। तो ऊपर से सबको शांत दिखाना ही पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि बहुत शांत है और मजबूत है, लेकिन अंदर अंदर हाथ में हर एक को तैयारी करनी पड़ती है। तो आप अंदर तैयारी रखिए, अपनी सुरक्षा कीजिए, सब कुछ कीजिए आप, लेकिन ये वर्तमान अफ़गानिस्तान के बदलाव से कोई इतना डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी भारतीय सेना
पूरी मजबूत है, सक्षम है, और भारत के पास अजीत डोभाल ऐसे सलाहकार हैं, और वर्तमान की जो सरकार है वो देश की सुरक्षा के लिए पूरी कटिबद्ध है। बस हमको केवल अपना धैर्य ना खोते हुए, भय ना करते हुए, सरकार के कार्यों में जो विकास के हों, जो जनहित के हों, उनमें सहयोग करना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।